Good morning, dear students. Welcome back. Today we will continue chapter number 11, exercise number 11.3. In exercise number 11.3, we have completed question number 1. Let's start question number 2. Question number 2. A suitcase with measure 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a trampolin cloth. How many meters of trampolin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? यहाँ पे 80 सेंटीमीटर इंटू 48 इंटू 24 सेंटीमीटर लिखा है, वो डिनोट करता है एल बी एंड एच सूटकेस की. ओके, लेंथ ऑफ सूटकेस बॉक्स L is equal to 80 centimeter. Next, breadth of suitcase box B is equal to 48 centimeter and height of suitcase box is equal to 24 centimeter. We have already learned टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड की टोटल सरफेस हमें फाइंड करनी हो तो हमें फॉर्मूला पता है. क्या है फॉर्मूला? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. यहाँ पे एल यानी कि लेंथ, बी यानी कि ब्रीथ और एच यानी कि हाइट. ओके, पुटिंग ऑल द वैल्यूज एल बी एंड एच, फाइंड द सॉल्यूशन. वी गेट 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो हम यूनिट का स्क्वायर ही लिखते हैं. यहाँ पे ऑल वैल्यूज सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रैम्पोलिन क्लॉथ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस. सूटकेस का सरफेस एरिया क्या होगा? रेक्टेंगुलर शेप का, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ. लेंथ की वैल्यू है 96. 96 क्या है? विड्थ, यानी कि उसकी b की वैल्यू b इज इक्वल टू 96. हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, और टोटल एरिया कितना मिला हमें? 13824. तो लेंथ इज इक्वल टू, ये 96 इंटू में है, यहाँ अपॉन में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. तो लेंथ इज इक्वल टू 13824 डिवाइडेड बाय 96. आंसर मिला 144 सेंटीमीटर. Required trampoline for 100 suitcase is equal to 144 into 100 is equal to 14400 सेंटीमीटर. इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. तो 14400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स? 14400 डिवाइडेड बाय 100. ऐसे होगा. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. तो 14400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर? तो 14400 डिवाइडेड बाय 100. 0 कट 0 कट 144 मीटर. Hence the trampoline cloth required to cover 100 suitcase is 144 meter. Okay. Now question number 3. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. Here surface area of cube is equal to 600 centimeter square. We know the formula to find surface area of cube is equal to 6l square. 6l square is equal to 600. 600 divided by 6, आंसर मिलेगा 100. 100 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. रुखसार पेंट द आउटसाइड ऑफ द cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she paint all except the bottom of the cabinet? बॉटम के अलावा उसने रुखसार ने हर एक जगह पर पेंट करना है. लेंथ है 2 मीटर, ब्रीथ है 1 मीटर एंड हाइट दी है 1.5 मीटर. ओके,
surface area of cabinet LB plus 2 into BH plus HL. Hence putting all the values of L, B and H. यहाँ पे हम जानते हैं क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ. पर यहाँ पे एल बी आउटसाइड लिख दिया है. क्यों? क्योंकि हमें बॉटम को पेंट नहीं करना है. यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. ओके, तो जहाँ पर ये 2 टाइम्स रिपीट होगा लेंथ इंटू ब्रीथ में, तो वो हम कैंसिल कर देंगे. ओके, तो वो बाहर आ जाएगा और बाकी सब फॉर्मूला एज इट इज़. पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट द आंसर 11 मीटर स्क्वायर. Hence the required surface area of cabinets is 11 meter square. Now next question number 5. Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली. यानी कि लेंथ की वैल्यू 15, ब्रीथ की वैल्यू 10 एंड हाइट की वैल्यू 7 मीटर है. फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड. हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम? लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर, breadth of wall 10 meter and height of wall 7 meter. Therefore, total surface area of classroom is equal to length into breadth plus 2 times breadth into height and height into length. Okay? यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया ऐसा ही है. ओके, L इंटू बी आउटसाइड आ जाएगा. ओके, 15 into 10, putting all the values L, B and H, we get the answer 500 meter square. Required number of cans, area of hall and area of one can. एरिया ऑफ 1 कैन है 100. ओके, और एरिया ऑफ हॉल हमें क्या मिला आंसर 500. मैंने पहले भी बोला था जो बिग वैल्यू हो वो न्यूमरेटर में आएगी और जो स्मॉल वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आएगी. ओके, 500 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0 0 कट हो जाएगा. आंसर मिलेगा 5 कैन्स. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स बिलो are like and how they are different. Which box has larger lateral surface area? Okay, यहाँ पे ये है सिलेंड्रिकल शेप और ये है क्यूबॉइड शेप. ओके, डायमीटर ऑफ सिलेंडर का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर. ओके, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 7 by 2 centimeter and height of cylinder also 7 centimeter. तो lateral surface area of cylinder is equal to 2 pi RH. Putting all the values 2 pi RH, pi की वैल्यू आएगी 22 divided by 7. 2 कट 7 कट 22 7 जा 154 यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L स्क्वायर. क्यूब है यहाँ पे क्योंकि हर एक साइड सेम है. ओके, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 4L स्क्वायर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 7 7 जा 49 इंटू 4 इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. हैंस द क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया. क्योंकि क्यूब की एरिया हमें मिला 196, वो सिलेंडर के एरिया से 154 से लार्जर डिजिट है इसलिए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? गिवन दैट
रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है r इज इक्वल टू 7 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 3 मीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 2 पाई आर एच, यानी कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच, और ऊपर नीचे का 2 सर्कल, वो एरिया फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर दोनों में से कॉमन, यहाँ बचा h, यहाँ बचा r, तो ये फॉर्मूला आपको मिल गई 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. Putting all the values of pi, r, h, okay, we get total surface area of cylindrical tank is equal to 440 meter square. Hence 440 meter square metal sheet is required. Now coming to the next question, question number 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. Given that lateral surface area of hollow cylinder is equal to 4224 centimeter square and height of hollow cylinder is equal to 33 centimeter. Okay. Curved surface area of hollow cylinder is equal to 2 pi r h. hollow cylinder यानी कि ओनली सिलेंडर शेप ही होगा, यहाँ से पूरा होल होगा. ओके, पाइप जैसा, जैसे हम पाइप में वायर डालते हैं ऐसा, दो साइड से ओपन होगा. तो सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. यहाँ पे हमें एरिया ऑलरेडी दिया है 4224. पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड द आर. ओके, आर यानी कि रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, वो हमें कितनी मिली 64 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या मिली थी हमें 64 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22. ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, कट करेंगे तो आंसर आएगा 128 सेंटीमीटर. ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. ओके, रेक्टेंगुलर की फॉर्मूला हमें पता ही है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, कितनी मिली 128 सेंटीमीटर. ब्रेथ की वैल्यू है 33 सेंटीमीटर. 128 प्लस 33 161 इंटू 2 इज इक्वल टू 322 सेंटीमीटर. ओके, hence the perimeter of rectangular sheet is 322 centimeter. Coming to the next question, question number 9. A roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length 1 centimeter. Okay, रोड को फ्लैट करने के लिए जो रोड रोलर होता है वो 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 1 सेंटीमीटर. ये जो शेप होता है वो सिलेंडर होता है. ओके, दोनों साइड से क्लोज भी होता है. ओके, गिवन दैट डायमीटर ऑफ रोड रोलर 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 84 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ रोड रोलर h इज इक्वल टू 1 मीटर. ये सेंटीमीटर में वैल्यू है 84. ओके, और यहाँ पे लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो हमें मीटर के यूनिट को सेंटीमीटर के यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच.
ओके, सरफेस एरिया ऑफ अ रोड रोलर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, पुटिंग ऑल द वैल्यूज 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, आर की वैल्यू हमने फाइंड की 42 सेंटीमीटर एंड हाइट एच है 100 सेंटीमीटर। ओके, जो कट होता है वो कट कीजिए, 7 6 42। ओके, ऑल डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 750 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 26400 इंटू 750, क्योंकि वो हमें एक बार का मिला 26400, वो कितना कंप्लीट राउंड करता है 750। तो टोटल एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इज इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। ये हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 0 कट कर देंगे। ओके, हेंस द एरिया ऑफ द रोड इज 1980 मीटर स्क्वायर। Coming to the next question, question number 10. A company package its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height दी है 20 centimeter. Okay. Company places a label around the surface of the container as shown in figure. If the label is placed 2 centimeter from up and bottom, what is the area of the label? यहाँ पे diameter of cylindrical container is equal to 14 centimeter. Therefore, radius of cylindrical container R is equal to D by 2 is equal to 14 divided by 2 is equal to 7 centimeter. Height of cylindrical container is equal to 20 centimeter. Height of the label H is equal to 20 minus 2. Again minus 2 is equal to 16 सेंटीमीटर। वो कैसे हुआ? यहाँ पे हमें मेंशन किया है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। ओके, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर कट होगा और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर कट होगा, तो टोटल कितना सेंटीमीटर कट हुआ? 4 सेंटीमीटर, यानी कि 20 माइनस 4 कर सकते हो या 20 माइनस टू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, और पुटिंग ऑल द वैल्यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, 7 7 कट हो जाएगा, आंसर मिलेगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence the area of the label of 704 centimeter square. Okay. Now, next point, volume of cube, cuboid and cylinder. Now, let's start the formula. Volume of cuboid is equal to L into B into H. Volume of a cube is equal to L cube. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम यानी कि जो हम अंदर फिल करते हैं, यानी कि ऑयल के डिब्बे में ऑयल फिल किया हुआ आता है तो वो क्या हुआ? ऑयल वॉल्यूम होगा। ओके, वो कंटेनर या डब्बे का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ये आपको फॉर्मूलाज रिमेंबर करनी है तो ही आप सम कर पाओगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब की हर एक साइड सेम होती है, यानी कि मैं यहाँ पे बी और एच की जगह एल इंटू एल पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? एल क्यूब। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अगेन नेक्स्ट, ये भी आपको रिमेंबर करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड यहाँ पे आएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये भी आपको रिमेंबर करना है।
Now, let's start exercise number 11.4. Given a cylindrical tank, in which situation will you find surface R, and in which situation volume? Okay. To find how much it can hold, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? यहाँ क्वेश्चन 1 में दिया है गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम. हमें किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करना है और किस सिचुएशन में वॉल्यूम, वो हमें डिसाइड करना है. टू फाइंड हाउ मच इट कैन बी होल्ड. ओके, तो होल्ड कितना होगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम. मैंने अभी अभी बोला कि जो ऑयल के डिब्बे में हम तेल फिल करते हैं या किसी भी चीज़ में हमें फिल करना हो, ओके, हम बाइक में पेट्रोल फिल करते हैं तो वो भी क्या आएगा? वॉल्यूम. ओके. नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, तो सरफेस एरिया. ओके. टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, तो वॉल्यूम. ओके. किसी भी चीज़ को फिल करना हो तो वॉल्यूम आएगा, और किसी भी चीज़ को बनाना हो, बनाने के लिए कितना सीमेंट चाहिए, सॉइल चाहिए, ओके, वो सब फाइंड आउट करना हो तो सरफेस एरिया चाहिए. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 14 सेंटीमीटर. ओके. डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volumes of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. Okay? Without any calculation हमें find out करना है कि A का वॉल्यूम या सरफेस एरिया लार्जर है या B का. तो यस, वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलेंडर ए, एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस गिव्स मोर वैल्यू देन प्रीवियस. ये कैसे किया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था? फॉर्मूला क्या थी? पाई आर स्क्वायर एच. ओके. यहाँ पे आर 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो जिसकी रेडियस बड़ी होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी? लार्जर. तो बी की रेडियस कितनी है? 14. वो ए की रेडियस से लार्जर है, तो हमें लार्जर वॉल्यूम किसका मिलेगा? सिलेंडर बी का. ओके. डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. रेडियस फाइंड करेंगे डी बाय 2, 7 बाय 2, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट आंसर 539 सेंटीमीटर क्यूब. जब हम वॉल्यूम फाइंड करें तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आएगा, क्यूब में. ओके. एरिया फाइंड करते हो तो स्क्वायर में यूनिट आएगा, और पेरीमीटर फाइंड करते हो तो सेंटीमीटर में या मीटर में, जो भी हो एज इट इज़ ही यूनिट आएगा. वो आपको ध्यान में रखना है. नाउ वी ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी यहाँ पे क्या आएगा? बी पाई आर स्क्वायर एच. पुटिंग ऑल द वैल्यूज, पाई 22 बाय 7. आर की वैल्यू क्या आएगी? 7. अगेन आर की वैल्यू 7 इंटू 7. यहाँ पे आप रिमेंबर करना, यहाँ पे बी आएगा. ओके. कट करेंगे, आंसर मिलेगा 1078. यूनिट आया सेंटीमीटर क्यूब. ओके. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक साइड से क्या है? ओपन है. ओके. ये एक साइड से ओपन है और एक साइड से ही बंद है, तो 2 पाई आर एच प्लस एक साइड से बंद है तो एक सर्कल का ही सरफेस एरिया आएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर. दोनों साइड से बंद हो तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक साइड से बंद हो तो पाई आर स्क्वायर. कॉमन वैल्यू पाई आर,
ब्रैकेट में बचा 2 इंटू एच प्लस आर। ओके, ये हो गई हमारी टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला, पाई आर इंटू 2h प्लस आर। पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट आंसर 346.5। यहाँ पे एरिया आया तो यूनिट देखा आपने क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू पाई आर इंटू 2h प्लस आर। पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या आएगा लास्ट में, यस, सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. Given base area of cuboid is equal to 180 centimeter square and volume of cuboid is equal to 900 centimeter cube. We know that volume of cuboid is equal to L into B into H, यानी कि L B H। base area यानी कि L into B। क्यूबॉइड ऐसा होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, बॉक्स जैसा। ओके, बेस यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ, ये है हाइट। ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ की वैल्यू है 180 जो गिवन है, तो हमें हाइट आसानी से मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यूज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900, बेस की वैल्यू है 180, हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हाइट इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 180, 0 0 कट, 9 2 ज़ा 18, आंसर आएगा 5 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 5 मीटर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter into 6 centimeter into 6 centimeter can be placed in the given cuboid? तो length of cuboid 60, breadth of cuboid 54 and height of cuboid 30. Number of small cubes is equal to volume of cuboid अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि बड़े में से हमें छोटे छोटे पीसीस कितने मिलेंगे वो फाइंड करना हो, तो जो लार्जर में से हमें स्मॉल पीस करने हैं उसका वॉल्यूम ऊपर और जो छोटे स्मॉल पीसीस है उसका वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 60 इंटू 54 इंटू 30 एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6। कट करेंगे, आंसर आएगा 450। हैंस द रिक्वायर्ड क्यूब्स आर 450। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume if 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. Volume of cylinder is equal to 1.54 meter cube and diameter of cylinder is equal to 140 centimeter. Okay, therefore radius कितनी होगी 140 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 70 centimeter. Volume of cylinder, we know the formula, volume of cylinder is equal to pi r square h. Putting all the values we get height of the cylinder and we get hence the height of the cylinder is 1 meter. Okay, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर क्यूब में है। ये जो है मीटर क्यूब में, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, 70 डिवाइडेड बाय 100, वी गेट द आंसर 0.7. ओके, now coming to the next question, question number 6. question number 6, 7 और 8 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।